चलिए भाई, तो अभी तक हम लोगों ने जो है पहले कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने देखा कि कोई भी संख्या 25 से लेकर 75 तक हो तो उसका हम लोग स्क्वायर कैसे करेंगे। ठीक, तो आप लोगों ने बेस लिया 50 और तुलना किया कि भाई 50 से कितना कम या अधिक है। जितना भी कम या अधिक होगा उसका स्क्वायर करेंगे। अगर कम है तो 25 में से उतना घटा देंगे और अधिक है तो 25 में उतना जोड़ देंगे। ठीक, दूसरे पॉइंट में हम लोगों ने देखा कि अगर कोई भी संख्या 75 से लेकर के 125 के बीच में है तो उसका बेस हम लोगों ने लिया 100। हमने देखा कि कोई भी संख्या 100 से कितना कम या अधिक है उसका हम स्क्वायर करेंगे और इसमें अगर कम होगा तो उसी संख्या में से घटा देंगे और अधिक होगा तो उसी संख्या में जोड़ देंगे। ठीक, तीसरा कंडीशन, कोई भी आपको डिजिट मिल जाए वह 2 डिजिट का नंबर, 2 अंक की संख्या। ठीक, जैसे 10 से लेकर के जो है अगर देखा जाए कोई भी 2 डिजिट से लेकर के 3 डिजिट तक का, 2 डिजिट से लेकर के 3 डिजिट का कोई भी नंबर हो, ठीक, उसका हम लोग कैसे आसानी से निकालेंगे। ठीक, यानी सिंपल वे में अगर हम कहें तो 10 से लेकर के 999 तक कोई भी संख्या हो तो उसका हम लोग वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक, तो आप सभी लोगों को पता है कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर होगा। ठीक, तो इसी फार्मूले का हम यूज करके किसी भी संख्या का हम लोग आसानी से स्क्वायर निकालेंगे, वर्ग निकालेंगे। ठीक, अब एक सिंपल भाषा में जैसे देखो, अगर ये 56 हमने लिखा, इसका हमें वर्ग ज्ञात करना है तो देखो राइट साइड से दाहिने बगल से लेकर के केवल एक संख्या लेकर के हमें ब्रेक कर लेना। चाहे ये 2 अंक का हो 3 अंक का हो, हमेशा दाहिने बगल से एक संख्या लेकर के ब्रेक कर लेना और पहले जो होगा वो a होगा और इसके बाद जो होगा वो b होगा। ठीक, यानी अगर हमें 56 का स्क्वायर निकालना है तो हमने सबसे पहले क्या किया, दाहिने बगल से इनको ब्रेक कर लिया। ठीक, तो a का मान 5 आ गया और b का मान क्या आ गया, 6, और इसी में हमें मान रखना है। तो सबसे पहले a का स्क्वायर हम करेंगे, यानी 5 का स्क्वायर 25 होगा। ठीक, इस ऐसे लाइन खींच देंगे। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, 2ab यानी 2 गुणे 5 यानी 10 और 10 गुणे 6 यानी 60, और इसके बाद b का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36। ठीक, तो देखो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको, इस संख्या को इस फार्मूले के रूप में रखेंगे तो 25, 60 और 36 आएगा। अब इसको हमें आंसर कैसे निकालना है, यहाँ इकाई का अंक रखना है। इकाई का अंक कितना है, 6, और बाकी जो बच रहा है वो आगे ले जा करके जोड़ लेना। यानी इकाई के स्थान पर कितना आ गया, 6 है, और इसके बाद बचा कितना, 3, तो आगे जा करके जुड़ जाएगा। और 60 और 3 63, तो 63 में इकाई का अंक यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बचा यहाँ कितना, 6, अब ये 6 ला करके जोड़ दो तो 25 और 6 टोटल कितना हो जाएगा, 31। तो इसका अगर हम लोग वर्ग निकालें तो 31 36 आएगा। ठीक, अभी दूसरा वाला जो तरीका बताया गया है तो उससे और आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमने कहा कोई भी संख्या हो अगर वो 2 डिजिट का है और 2 डिजिट से लेके 3 डिजिट का है तो हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे मान लो अगर हमें 132 का स्क्वायर करना है तो हम क्या करेंगे, दाहिने बगल से एक डिजिट लेके ब्रेक कर लेंगे। तो a का मान कितना आ गया, 13, और b का मान कितना आ गया, 4, b का मान कितना आ गया, 2। तो सबसे पहले a का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169। इसके बाद 2ab यानी 13 दूना 26 दूना 52, और इसके बाद 2 का स्क्वायर 4। तो देखो इकाई का अंक कितना आ गया, 4। यहाँ तो कुछ है नहीं कि आगे हम जोड़े, तो यहाँ कितना बचा, 2, यहाँ कितना बचा, 5, तो 9 और 5 14, 1 बचा और ये 17। तो इसका वर्ग करने पर यही आंसर इसका आएगा। कोई भी संख्या ले लो, जैसे मान लो हमने ले लिया 156 ले लिया, ठीक, ब्रेक कर लिया गया। तो 15 का स्क्वायर सबसे पहले 225, इसके बाद 2ab यानी 2 गुणे 15 30, और 30 गुणे 6 यानी 180, और इसके बाद 6 का स्क्वायर 36। तो देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, 6, ये 3 जाएगा तो 183 हो गया। 183 में 3 बचा कितना, 18 यहाँ ले लो, तो 8 और 5 13 यानी 3 आया, एक हासिल बचा, 2 1 3 और 1 4 और 2, तो यानी यही इसका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक, तो कोई भी संख्या लेकर के हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। केवल ये फार्मूला यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर सभी लोगों को पता होता है, कोई दिक्कत नहीं। और बड़ा हम नंबर लेते हैं, सपोज करो हमने ले लिया 224 ले लिया, इसका हमें वर्क करना है। ठीक, तो हमने राइट साइड से लेके ब्रेक कर लिया। सबसे पहले क्या, a स्क्वायर यानी 22 का स्क्वायर, तो 22 का स्क्वायर क्या होता है,
84। इसके बाद 2ab, 2ab का मतलब 2 गुणे 22 गुणे 4, ठीक। तो छोटी संख्या का गुणा कर लो, यानी 2 गुणे 4 यानी 8, तो 8 गुणे 2 यानी 16, एक बचा, और 8 दूना 16 और 1 17, ठीक। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। अब देखो यहाँ कितना आ जाएगा 6, बचा कितना 1, इसमें जोड़ लिया जाए तो 6 और 1 7, ठीक। बचा कितना 17, तो 7 और 4 11, 1 आया, 8 1 9 और 1 10, और यहाँ से देखा जाए 4 और 1 5, तो यही इसका वर्ग करने पर आंसर आएगा, ठीक। तो कोई भी संख्या बड़ा से बड़ा नंबर ले लें, छोटा से छोटा नंबर ले लें, प्रैक्टिस है तो आप आसानी से एक लाइन में इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये 325 ले लिया हमने, इसका स्क्वायर करना है, तो देखो सबसे पहले 32 का स्क्वायर, तो 32 का स्क्वायर क्या होता है 1024। इसके बाद क्या करेंगे 2 गुणे 32 गुणे 5, यानी 5 गुणे 2 10, तो ये हो जाएगा 320, और 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ कितना आ गया 5, ये जाएगा जुड़ेगा यानी 2 आ गया, ठीक। बचा कितना 32, तो 4 और 2 6, और 2 और 3 5, ठीक, और ये हो जाएगा 10। तो इसका वर्ग करने पर यही आंसर हमें मिलेगा, ठीक। कोई भी नंबर ले लिया जाए, जैसे अगर हमने ले लिया 495 ले लिया, ब्रेक कर लो। सबसे पहले 49 का स्क्वायर, तो 49 का स्क्वायर 2401, ठीक। इसके बाद 2ab यानी 490, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ से कितना आ जाएगा 5, यहाँ से कितना आ जाएगा 2, बचा कितना 49, आगे जोड़ लिया जाए 9 और 1 10, ठीक। एक हासिल बचा, 4 और 1 5, और यहाँ से कितना बच गया 24, तो यही इसका आंसर आ गया है। जितना ज़्यादा ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही चीज़ें जो है आसान हो जाएंगे। चलिए, अगर 4 डिजिट का कोई भी नंबर हो और उसका हमें स्क्वायर करना हो, ठीक। जैसे 18 25 है, इसका हमें स्क्वायर करना है। तो अभी तक तो हम लोगों ने देखा कि कोई संख्या है जो 2 अंक से लेके 3 अंक तक है, और यहाँ जो है संख्या में देखा जाए कितना डिजिट है 4। तो जब ये 4 डिजिट का इसका हमें वर्क करना है, तो इसको हम हाफ से ब्रेक करेंगे, 20 से ब्रेक कर लेंगे। पहले जो मिलेगा a और बाद में जो मिलेगा b, और फिर उसी फार्मूले पे यानी a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर पे रखेंगे, ठीक। अब जैसे यहाँ देखा जाए तो a स्क्वायर यानी 18 का स्क्वायर होगा 324। इसके बाद 2ab यानी 2 गुणे 18 36, और 36 गुणे 25 यानी 900। इसके बाद 25 का स्क्वायर 625 हो गया। लेकिन जब ये 4 अंक की संख्या होती है तो हमेशा इस चीज़ को आप याद रखिए कि अंत से 2 संख्याओं को लेना है, यानी अंत में कितना है 2 संख्या 25 है, बचा कितना 6। अब ये टोटल हम जोड़ेंगे तो 906 हो जाएगा, यानी अंत की 2 संख्या 06 हो जाएगा, बचा कितना 9। अब 9 और 4 13, 1 आया और ये 3, तो इसका वर्ग करने पर यही संख्या हमें मिलेगा, ठीक। कोई और नंबर ले लेते हैं, जैसे 1542 ले लिया हमने, इसको ब्रेक कर दिया आपने। 15 का स्क्वायर 225, इसके बाद 2 इंटू a इंटू बी, इसके बाद 2 गुणे 15 यानी 30, और 42 गुणे 30 अगर कर दिया जाए तो 0, 3 गुणे 2 6, 1 आया, और यहाँ से देखा जाए 3 गुणे 4 यानी 12, तो 1260 हो गया। इसके बाद हम 42 का स्क्वायर करेंगे तो ये 50 से जो है 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर 64, और 25 में से जब हम 8 कम कर देंगे तो 17 64 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ अंत की 2 संख्या 64, बचा कितना 17, इनको हम जोड़ लेंगे और लास्ट का 2 नंबर लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 7, यहाँ से भी मिल गया 7, बचा कितना 12, तो ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 2। तो इस तरीके से कोई भी अगर है तो 4 डिजिट का भी आप प्रैक्टिस करके आसानी से निकाल सकते हैं।